ये एक फेमस जापानीज एनिम सीरीज है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे यूजी प्रिंसिपल के मुश्किल सवालों का जवाब देता है और हमने ट्रेन में एक नए लड़की को भी देखा था जो इनको ज्वाइन करेगी। अगर आपने फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिए। एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि यूजी, फुशिगुरो और उनका टीचर सातोरू उनके क्लास के न्यू स्टूडेंट को रिसीव करने के लिए जाते हैं। यूजी को अब उसका यूनिफॉर्म मिल जाता है। उसका यूनिफॉर्म फुशिगुरो से थोड़ा अलग था। यह यूजी कहता है मेरे यूनिफॉर्म का कॉलर रेड क्यों है। उसके टीचर सातोरू कहता है मैंने खास ये तुम्हारे लिए ऐड किया। हम अगर चाहे तो किसी भी स्टूडेंट का यूनिफॉर्म डिजाइन बदल सकते हैं। फिर वो नई लड़की उनके पास आती है। लड़की कहती है मैं हूँ नोबारा, तुम्हारे ग्रुप का एक लौती लड़की। जब लड़के अपना इंट्रोडक्शन करते हैं तो लड़की ने अजीब ही मुँह बना लिया था। सातोरू कहता है अब जब हम सब साथ हो गए तो हम अब टोक्यो जाएंगे। ये सुनकर यूजी और नोबारा खुशी से पागल हो जाते हैं क्योंकि वो लोग नए थे और उनमें बहुत बचपना था। वो एक जगह जाते हैं जहाँ एक पुराने बिल्डिंग में कुछ सांप थे। सातोरू कहता है यहाँ पास में एक कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान से लोग डरते हैं इसलिए वहाँ नेगेटिव एनर्जी पैदा होते हैं। मैं देखना चाहता हूँ तुम दोनों में कितनी काबिलियत है। इसे तुम्हारा पहला मिशन ही समझ लो। यूजी, नोबारा, तुम लोग को इस बिल्डिंग के सांप को खत्म करने का काम दिया जाता है। नोबारा को पहले से ही थोड़ा सा जुजुत्सु आती थी तो सातोरू यूजी को एक शापित वेपन देता है। फिर यूजी और नोबारा निकल पड़ते हैं। अंदर जाने के बाद नोबारा कहती है हम अलग अलग जाएंगे तो टाइम बच जाएगा। थोड़ी ही देर में यूजी पर एक सांप हमला करता है। यूजी भी बहुत होशियारी से उसके जिस्म के अलग अलग हिस्सों को काट कर आखिर में उसको मार देता है। हम सातोरू को देखते हैं। वो कहता है यूजी में जरा बचपना है लेकिन जब बात ऐसे सांपों की हो तो उसे ना ही घिन आती है और ना वो डरता है। मुझे तो नोबारा को देखना है कि वो कितनी पागल है इस काम के लिए। फिर हम नोबारा को देखते हैं जो अपने सेंस से स्टैचू में छुपे सांप का पता कर लेती है और उसमें किल का इस्तेमाल करके मार देती है। तब वहाँ उसे एक छोटे बच्चे दिख जाता है। उस बच्चे के पीछे एक बहुत बड़ा सांप होता है जो कि बच्चे के गले में अपनी नुकीली नाखून रखा था। नोबारा यहाँ बिल्कुल कंफ्यूज होती है क्योंकि अगर वो कुछ करती तो उससे पहले सांप उस बच्चे को मार देता। तभी वहाँ दीवार तोड़कर यूजी आता है। वो एक ही वार से सांप का हाथ काट देता है। सांप वहाँ से भाग रहा था तो नोबारा अपने दिमाग के इस्तेमाल करके उसके कटे हाथ पर ब्लैक मैजिक करती है जिससे सांप खत्म हो जाता है। उसके बाद हमें नोबारा की फ्लैशबैक दिखाते हैं। नोबारा जब छोटी थी तो उसके गांव एक शहर की लड़की आई थी। उस लड़की की नाम सावरी थी और वो बहुत प्यारी भी थी। नोबारा से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। सिटी से आने की वजह से गाँव के लोग उसके बारे में बुरा भला कहने लगे थे। वो उस लड़की को तंग करने लगे थे तो वो लड़की उस गाँव से हमेशा के लिए चली गई। फिर रियलिटी में यूजी के साथ नोबारा की बहस होने लगती है। यूजी कहता है मैंने तुम्हें कहा था कि साथ में चलते हैं। जवाब में नोबारा कहती है मुझे क्या पता था ये सांप इतनी खतरनाक होते हैं और पहले ये बताओ कि कौन सी चक्की के आटा खाते हो जो इतनी ताकतवर हो। ये काम ज्यादातर लोगों के लिए नामुमकिन होते हैं। यूजी कहता है पहले तुम ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आए हो। नोबारा जवाब देती है मुझे गाँव पसंद नहीं और मुझे टोक्यो में रहना था क्योंकि मैं यहाँ बिल्कुल फ्री में रह सकती हूँ। जुजुत्सु मेरे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन था। अगर मैं अपने गांव में रहती तो मेरी जिंदगी मौत से बदतर होती। फिर वो अपनी दोस्त सावरी के बारे में भी बताती है। पहली बार यूजी को वो थैंक यू कहती है। फिर वो लोग उस बच्चे को सही सलामत घर पहुंचा देते हैं और सातोरू उनको खाने के लिए ले जाते हैं। उसके बाद हमें बताया जाता है कि एक अव्वल दर्जे की शैतानी शक्ति को रोकने के लिए फर्स्ट ईयर के 3 स्टूडेंट्स को भेजा जाता है जिसमें एक की मौत हो जाती है। अब सवाल ये है कि मौत किसकी होती है। 4th एपिसोड। इस एपिसोड में हम एक जुजुत्सु टीचर को देखते हैं जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को एक घटना की जानकारी दे रहे थे। वो कहते हैं सुनो बच्चे, ये बात डिटेनी ब्लॉक 2 की है। अभी वहाँ पर 5 लोग सांप के साथ कैद में मौजूद है। अगर ये सांप रूप बदल सकती है तो ये जल्द ही अव्वल दर्जे को कंट्रोल कर लेगी। हमारे यहाँ टोटल 5 दरवाजे हैं। सबसे पहले आता है चौथे दरवाजा जिससे लड़ने के लिए मोटा डंडा ही काफी है। तीसरा दर्जा जिस शक्ति को पिस्तौल से भी हरा सकते हो। दूसरा दर्जा उसके लिए शॉर्ट गन भी काफी नहीं है। पहला दर्जा इन्हें तो टैंक से भी हराना मुश्किल है और इन सबसे खतरनाक है अव्वल दर्जा। अगर तुम्हारे पास बहुत सारे बॉम्ब्स है तो तब जाके तुम उससे मुकाबला कर सकते हो। ऐसे दर्जे पर अक्सर सातोरू सर को ही भेजा जाता है लेकिन वो अब यहाँ नहीं है। ये मामला काफी सीरियस है। अगर अव्वल दर्जे की शक्ति तुम्हारे पास आते हैं तो भाग जाना वरना मारे जाओगे। तुम्हारा काम है जानकारी हासिल करना और जिंदा लोगों को वहाँ से बचाकर ले आना। तभी वहाँ एक औरत
आती है जो अपने बेटे के पास जाने की जिद कर रही थी। दरअसल उसका बेटा जेल में कैद होता है जहाँ अव्वल दर्जे की शक्ति मौजूद थी। यूजी को उस औरत को देखकर बहुत बुरा लगता है। वो लोग अंदर जाते हैं। फुशिगुरु अपनी शक्ति से 2 डॉग लाता है। वो तीनों एक बिल्डिंग में एंटर करते हैं। वहाँ जाते ही वो बिल्डिंग बदल जाती है, यहाँ तक कि इन्होंने जिस दरवाजे से एंटर किया था वो भी गायब हो जाते हैं। फिर फुशिगुरु के डॉग डोर ढूंढते हुए उनके साथ आगे बढ़ रहा था। उनको एक आदमी की लाश मिलती है। ये आदमी उसी औरत की बेटा होता है। यूजी उस आदमी को बाहर ले जाने की बात करता है, लेकिन फुशिगुरु कहता है हमें और 2 लोगों को ढूंढ कर बचाना है, इसे ये पर छोड़ दो। यूजी कहता है बकवास मत करो, हम दोबारा यहाँ नहीं आ पाएंगे। फुशी कहता है मैंने कब कहा कि मैं इसे लेने वापस आऊंगा। जुजुत्सु जादूगरों को मिशन जाने से पहले पूरी जानकारी दी जाती है। ये लड़का बिना लाइसेंस की गाड़ी चलाई और एक लड़की को टक्कर मार दी और इसने ऐसा दोबारा किया। मुझे पता है तुम्हें लोगों को बचाना है, लेकिन जिसे तुम बचाओगे वो कल को किसी की जान लेगा तो तुम क्या करोगे। यूजी कहता है तो फिर तुमने मुझे बचाने की कोशिश क्यों की। नोबारा आकर उनके फाइट को रोक लेती है। उसके तुरंत बाद ही नोबारा नीचे गिर जाती है। फुशिगुरु को अपने डॉग्स पे डेथ मिलता है। पलक झपकते ही वहाँ एक बड़ा सा सांप आ जाता है। वो सांप अव्वल दर्जे की है। वो लोग जैसे पैरालाइज्ड हो जाते हैं। यूजी हिम्मत करके अपनी तलवार निकालता है और सांप पर अटैक करता है। बदकिस्मती से उसकी तलवार से उसी की हाथ कट जाती है। यूजी के हाथ से बहुत खून बहने लगा था। यूजी अपने अंदर की सुकुना को कहता है सुनो सुकुना, मेरी मदद करो, अगर मैं मर गया तो तुम भी मर जाओगे। वो फुशिगुरु से कहता है फुशिगुरु नोबारा को लेकर अभी यहाँ से भाग जाओ, इसको मैं संभाल लूंगा। फुशिगुरु उसके बात नहीं मानना चाहता था, लेकिन यूजी उसे इंसिस्ट करता है तो वो मान जाता है। वो शापित शक्ति वहाँ तबाही मचाने लगता है। यूजी से सिचुएशन संभाला नहीं जा रहा था। उसे अपने किए पर पछतावा होने लगता है। कहता है काश मैंने उस दिन उस उंगली को ना खाया होता। अगर मैं यहाँ मर गया तो क्या सही तरीके से मरूंगा। मुझे मरना नहीं है। दोबारा मुसीबत में होती है तो फुशिगुरु उसे बचाने आ जाता है। यूजी को जुजुत्सु ज्वाइन करने का पछतावा भी हो रहा था। वो मरना नहीं चाहता था। तब उसे प्रिंसिपल की बात याद आती है। वो हिम्मत करके सांप की तरफ आगे बढ़ता है और वो सुकुना में बदल जाता है। सुकुना पहले उस शापित शक्ति के हाथ पैर काट देता है। जब इसे कुछ नहीं होता तो वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके सांप को कई टुकड़ों में काटता है, जिससे सांप मर जाता है और यहाँ ये एपिसोड खत्म हो जाती है। सुकुना अब यूजी के बॉडी में था और अपना शैतानी चाल चल रहा था। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि वो यूजी की बॉडी के साथ क्या करता है।